राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव लड़के दिखा दीजिए। रिलैक्स, लड़िए और इसको कहिए कि आज के बाद गठबंधन न करे किसी जाति से। रिलैक्स, जवाब जाति की बात करता है ये आदमी। सुधांशु जी, देखिए इन्होंने काफी अच्छी बात कही कि देश के सामने कैसी कैसी चुनौतियां हैं, सीमा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, उन सब की भी बात करनी चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री की जाति पे मैं याद दिला देना चाहता हूं साहब, वो तो हम लोगों को अच्छी तरीके से याद है। इस देश में पहली बार प्रधानमंत्री की जाति कब बताई गई? 1995 में, जब आप दोनों लोग उसी पार्टी में थे, जनता दल के नेता के रूप में श्री एच.डी. देवेगौड़ा जन जन के नेता नहीं, समीकरणों के बीच में समायोजन के नेता बनकर प्रधानमंत्री बने थे। तब कहा गया था देश का पहला पिछड़ा प्रधानमंत्री। गलत कह रहा हूं तो मुझे बता दीजिएगा। इसलिए वो बात, उस समय आप दोनों लोग उसी पार्टी में थे जिस पार्टी में पहली बार प्रधानमंत्री की जाति बताने की बात शुरू हुई। अब खैर, जो उन्होंने विषय उठाया वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा चाइना की बात क्यों नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आज देश के सामने कैसी कैसी चुनौतियां देखना चाहिए। चीन की स्थिति क्या है आप लोगों को पता है? रक्षा मंत्री गायब, पता ही नहीं है। विदेश मंत्री गायब, पता ही नहीं है 2 महीने से। और सुनिए, उसके ऊपर सवाल भी। सुधांशु भाई, आप 10 साल से क्या कर रहे हैं भाई? आप 10 साल पहले गाली देने के लिए बैठे, अपनी बात करिए ना। सुनिए, तो अपनी बात कर रहे हैं तो करिए ना। 10 साल और 5 साल अटल बिहारी वाजपेयी, 15 साल, 16 साल, बात तो होने एक एक करके उनकी बात पूरी बात आप करते हैं। बाबूजी, केसी जी शांति से बैठे। राजभर जी का नाम 2 बार लिया, आपको बता देता हूं ना। अरे भाई, कहां चल चुके भाई। रिलैक्स, शांति से। देखिए, चाइना के साथ हमने क्या किया है याद करिए। धारा 370 पे चाइना जमीन आसमान एक कर गया, एक चीज नहीं ला पाया संयुक्त राष्ट्र में। ये समझिए, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हमको वेवर मिला, जिसमें मनमोहन सिंह सरकार ने भी काम किया था। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, चाइना नहीं रोक पाया। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में हम सदस्य बने, चाइना नहीं रोक पाया। मसूद अजहर को हमने आतंकवादी घोषित करवा दिया, चाइना नहीं रोक पाया। शंघाई कॉर्पोरेशन की मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने आतंकवाद का विषय इंक्लूड करा दिया, चाइना नहीं रोक पाया। G20 समिट हुई, G20 के बाद हुआ, आपको पूरी दुनिया के देशों ने नकार दी। पूरी हो जाने दीजिए, ऐसे अच्छा नहीं रहता सर। G20 के बाद पूरी दुनिया के कंट्री ने आपको नकार दिया। आपने बोला, कनाडा पर आपका विरोध किया, कोई बोला? आपने यहाँ कनाडा का सवाल किया, पूरा दुनिया ने आपका विरोध किया। केसी जी आराम से बैठे, कोई नहीं बोला। आराम से, आपके बीच में कोई नहीं बोला। अपने टर्म का इंतजार करिए, फिर जो उचित लगे बोलिएगा। रिलैक्स, केसी जी आराम से बैठे। अब सुनिए, थैंक यू। अब चाइना की स्थिति क्या हो गई? मैं नहीं कह रहा हूं, चाइना का थिंक टैंक कह रहा है, जाके पढ़ लीजिए। वो कह रहा है चाइना इज पासिंग थ्रू इट्स मोस्ट सीवियर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पोस्ट तियानमेन स्क्वायर, यानी सबसे बुरी स्थिति में है कूटनीतिक दृष्टि से अलग थलग पड़ने पे। यदि मैं पूछूं इनसे कि आज चीन के साथ कौन से देश खड़े, नाम बताइए। जानते क्या है? 2 देश हैं, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। सर, हम और चीन का नक्शा देखिए, इधर है नॉर्थ कोरिया और इधर पाकिस्तान। मोदी जी ने ऐसा झूला झुलाया, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया पाकिस्तान, तीसरा देश नहीं मिल रहा है उनको। सर, और आज स्थिति ये है सुधांशु भाई, सर अपने सुधांशु भाई, आपने पूछा अपने टर्न का इंतजार करिए। आ रहा हूं, अपने टर्न का इंतजार अच्छा नहीं करिए, लगता। अपने टर्न का इंतजार करिए। रिलैक्स, शांति से प्लीज। सब लोग अपने सभ्य तरीके से बात करें। देखिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, आज चाइना में डिफ्लेशन है, इकोनॉमी नीचे। वहां की सबसे बड़ी कंपनी रियल एस्टेट के एवरग्रांड बैंकक्रप्ट हो गई। बताइए क्या चाइना की स्थिति है? और वहां की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी अलीबाबा, जो $29 बिलियन का आईपीओ लेके आ रही थी, उसका मालिक ही गायब हो गया साहब। और सुनिए, उसके बावजूद चाइना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 30 पायदान ऊपर है भारत से। देखिए कितने गजब के लोग हैं भाई, जहां रक्षा मंत्री गायब, विदेश मंत्री गायब, सबसे बड़ी कंपनी का मालिक गायब, और उसकी कोई न्यूज ही नहीं पता लग रही है, और वो सबसे ऊपर है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आज चीन में स्थिति क्या है? चीन के साथ कौन व्यापार करने की स्थिति में है? पहली बार ऐसा हुआ है चीन से कोई कंपनी खिंचकर भारत आई है। एप्पल पहली कंपनी बनी है जिसने चीन से अपना सिस्टम यहां शिफ्ट किया है। आईफोन 14 बने, 25% भारत में बने। तो हमने चीन को डिप्लोमेटिक, आर्थिक और कूटनीतिक हर मुद्दे के ऊपर। और एक और बात भी कर दूं, इन्होंने एक अच्छी बात कही, एक लाइन और बोल दूं। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हुआ, उसका मूल कारण क्या है? भारत के साथ मिडिल ईस्ट और यूरोप का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था। पॉलिसी तालिबान पर क्या और थी? उसकी वजह से आपकी पॉलिसी यूक्रेन पर क्या थी? हाइफा था इजराइल। आपने तालिबान पर क्या बोला? आप अफगानिस्तान के साथ खड़े हो गए। तालिबान दिल में रहने वालों पर सर, आपके दिल में क्यों नहीं था, तो आपने क्यों नहीं बोला? देखिए चाइना के बारे में अफगानिस्तान के खड़े हो गए, आप फिलिस्तीनी के साथ खड़े हो गए, चाइना के बारे में कभी और डिटेल में बात करेंगे। अभी भारत के बारे में बात कर लेते हैं। इजराइल 2 साल से कर क्या रही थी? बात कर लेते हैं भारत के बारे में। केसी जी,